सुभ्राष्ट्रा जी, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आपको लगता है बीजेपी इसको विषय बना रही है? और आज का जो विषय है वो है कि कांग्रेस का तुष्टीकरण कल, आज और कल, चाहे वो बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाना हो, चाहे वो शाहबानो का केस हो, और चाहे वो रेवंत रेड्डी का आज का बयान हो, चाहे वो इनकलाब अखबार हो 2018 का। जी आमिश जी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि इतिहास में ढूंढने से हमें बहुत आसानी से कांग्रेस की जो नीति रही है मुसलमानों के प्रति या यूं कहे माइनॉरिटीज के प्रति तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। रेवंत रेड्डी जी ने जो आज कहा वो बयान कोई नया बयान नहीं है। कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म को लेकर के पॉलिसी रही है, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म और पटेल वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म बहुत अलग अलग तरीके से होल्ड ऑन सुभ्राष्ट्रा, आपको लगता है ये सेक्युलरिज्म है? हिंदू भगवानों को अपशब्द कहना सेक्युलरिज्म है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से मानक बना दिया गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर, और कुछ नेता जो आकर के बयान देकर चले जाते हैं और उसके बाद आधिकारिक रूप से न स्पष्टीकरण आता है और न ही डांट लगाई जाती है, तो ये तो माना जाए ना कि आधिकारिक रूप से हिंदुओं को गाली देना ही सेक्युलरिज्म की परिभाषा हो गई है कांग्रेस के अंदर आज। वरना आप मुझे बताइए कि रेवंत रेड्डी जी का जो यह बयान आया वो कितना शर्मनाक बयान है। आपने देखा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने या राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने सामने आकर बात की हो? क्योंकि आप तो कांग्रेस में किसी से ही बात कर दीजिए, वो सीधे यही कहेंगे मैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। तो भाई कांग्रेस पार्टी का बयान है क्या? पटेल का एक विजन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विजन था सेक्युलरिज्म को लेकर के कि हम तुष्टीकरण कतई नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, अथॉरिटी से अगर हमें एनफोर्स करनी पड़ी तो हम करेंगे, सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, हम प्रतीकों के माध्यम से सेक्युलर नहीं होंगे। और यह नेहरूवियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म से बिल्कुल अलग था। पर कालांतर में नेहरूवियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म को भी इतना तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया कि आज इतनी हिम्मत हो जाती है कि एक पार्टी जो कि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है वो सीधे सीधे सामने आती है और कह देती है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमानों की पार्टी। और सिर्फ इतना ही नहीं कहती, इस पे आधिकारिक बयान राजनाथ सिंह जी को देना पड़ जाता है। इसलिए पड़ जाता है आमिश जी क्योंकि ये बीजेपी के लिए फुल टॉस बॉल है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के जो कुछ ऐसे नेता हैं जो शायद तिलमिला रहे हैं, बौखला रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं। नहीं, आप कहना क्या चाह रही है? रेवंत रेड्डी तिलमिला रहे हैं बीजेपी में आने के लिए? रेवंत रेड्डी तिलमिला रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, फुल टॉस बॉल दे रहे हैं बीजेपी को? ये तो मतलब कांग्रेस की गिनी चुनी सरकारें हैं, ये कांग्रेस के लिए झटका हो सकता है। अनुराग भदौरिया भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात के ऊपर। एक सेकंड, अनुराग भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अनुराग यू चोज टू, आपने ये चुना, आपने ये चुना कि हिंदू भगवानों के प्रति जिस तरह के शब्द बोले गए उस पर आपने जवाब नहीं दिया, वो आपके लिए लास्ट प्रायोरिटी थी। यही बताता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच में सेक्युलरिज्म क्या है, ये बताता है ना। आपने अपने वक्तव्य में, आपको बस मौका था इस पर बोलने का, आपने नहीं बोला। सुन लीजिए, आपने इधर उधर की सारी बातें करी, इसमें बोला ही नहीं लास्ट तक। अरे सुन तो लो प्रभु, अरे प्रभु सुन लो। प्रभु एक ही है, मैं प्रभु नहीं हूं, प्रभु एक ही है, जितनी उसका और सम्मान करो बस। अरे सुन लीजिए, अरे प्रभु सुनिए, हम हर आत्मा को परमात्मा समझते हैं प्रभु, आपको भी हम प्रभु समझते हैं, कण कण में प्रभु हैं, लेकिन आप नहीं समझते तो हम क्या करें। अब सवाल यह है कि जितना समय आप दूसरों को चुपचाप सुनते हैं ना, मंत्रमुग्ध होकर, मेरा भी सुन लेना थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। मैंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने जो बोला उस शब्दों के साथ, उनके वक्तव्य के साथ हम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बोला। कब बोला? एक बात। दूसरी बात, मैं उसके कब बोला? ये कब बोला? क्या हो गया? कब बोला? अभी तो बोला। अरे अब बोल रहा हूं ना, जब बोलने का मौका दोगे तब तो बोलूंगा। आप तो यहां पे ऐसे सवार रहते हो कि कहीं अच्छा बोल ना दे विपक्ष वाला। अच्छा बोल दोगे तो आपका एजेंडा खत्म हो जाएगा। दिक्कत तो ये है ना, आप विपक्ष को बोलने का देते हो, रनिंग कमेंट्री चलाते हो, रनिंग कमेंट्री। सारे नेता विपक्ष के, इमरान मसूद विपक्ष के, चरण सिंह चापड़ा विपक्ष के, सोमनाथ भारती विपक्ष के, अनुराग भदौरिया विपक्ष के, अभी विपक्ष के नेता बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही वोट चोरी हो रही है, ऐसे ही ईवीएम खराब है। व्यूअर्स आपने देखा ना, ऐसे ही वोट चोरी है, ऐसे ही ईवीएम खराब है। खुल्लम खुल्ला डिबेट के अंदर झूठ बोला जा रहा है, खुल्लम खुल्ला। अरे बोलने तो दो,
देखो आप रनिंग कमेंट्री कर बोले दो। मैंने कहा रेवंत रेड्डी जी ने बोला बिल्कुल गलत बोला, हम उनके शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। हम वो भी नहीं खड़े कि भारतीय जनता पार्टी ने जिससे झंडे वाला का मंदिर तोड़ा उसके साथ भी नहीं खड़े, हम उस व्यक्ति के साथ भी नहीं खड़े जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको ले लिया, जो प्रभु राम और विष्णु के बारे में कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आमिष जी आप मुझे ये बताइए, ये भी डॉक्टर है अनुराग भदौरिया, आप मुझे ये बताइए, जनता के कई मुद्दे विपक्ष के नेताओं ने उठाने की कोशिश की आपके ही शो में यहां पर। आप मुझे बताइए कि क्या रेवंत रेड्डी, रेणुका चौधरी और इस तरीके के, जो मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रही हूं, अब इनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि ये छुटभइये नेता हैं। ये छुटभइये नेता इनकी भाषा, अनुराग भदौरिया की भाषा क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं मुद्दा उठाते जीएसटी का? क्यों नहीं मुद्दा उठाते लेबर रिफॉर्म्स का? क्यों मुद्दा उठाते हैं सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का? तो क्या इनके, क्या विपक्ष के अंदर, क्या विपक्ष के अंदर इतनी भी एकता नहीं है? हवा में क्या जनता से इतना कटे हुए हैं? डॉलर क्या जनता से कटे मुद्दा हुए नहीं, आतंकवाद मुद्दा नहीं, मंदिर तोड़ा मैं झंडे आपसे वाला का पूछ रही हूँ मुद्दा ना, नहीं, आपके जैसे उनके लिए बौद्धिक व्यक्ति कुत्ता का मुद्दा है। परामर्श लेकर कुत्ता, कांग्रेस पार्टी ये क्यों कुत्ता नहीं को मुद्दा बना के आती? पार्लियामेंट में अपना काम चला रहे। सोचिए, इतना विकास की बात नहीं कर सकते, डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। भाई सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी है? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी उनके परिवार वालों के बारे में बात करें। अनुराग जी आपके कुत्ते पे भी मैं आता हूं, एक सेकंड ऑडियो डाउन करें। अनुराग आपके कुत्ते पे भी मैं आता हूं, कुत्ते की कहानी भी, आपकी कुत्ते की कहानी भी मैं आपको पूरी बताऊंगा। ओके ओके सुब्रास्टा, अनुराग को आप क्या कहना चाहती हैं? बेकायदा ये भी डॉक्टर है। वैसे मैं ये कहना चाहती हूं कि अनुराग जी थोड़ा सा अपने आसपास जो चल रहा है उससे रूबरू होकर डिबेट में बैठा करें। रेणुका चौधरी को जब माइक दिया गया बोलने के लिए, एएनआई की रिपोर्टर ने बाइट दिया, बाकी तमाम पत्रकारों ने बाइट दिया, क्यों नहीं बोली लेबर रिफॉर्म्स पर? भौं भौं बोलकर क्यों निकल गई? मतलब इस तरीके का तो विपक्ष है हमारा। ये वो लोग हैं, मैं जनता से अनुराग कहना चाहती हूँ, ये वे लोग हैं जिनको हमने चुनकर संसद भेजा है। मुझे तो नहीं लगता हमने कुत्ते की आवाज निकालने के लिए संसद भेजा है। कभी वो बैठकर ठठाकर हंसती हैं, कभी वो ऐसी बातें करती हैं। अनुराग, अब माइक आपके सामने लगाए, अब आप बोले मैं भौंकूंगा तो कोई क्या, मैं ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन अब वो तो भौंकी पड़ी। उन्होंने बोला, उन्होंने जिस तरह के एक्शन करा वो वीडियो में हमने देखा, वो ऑडियो में हमने सुना, मतलब क्या जरूरत थी उसकी? तो उन्होंने, देखिए वो उनका अपना किसी तरह का रिप्लाई देने का तरीका हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना तरीका है। उनके मन में कुछ बात होगी, उन्होंने उसका जवाब दिया। अब उसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, उसका जवाब तो अनुराग भदौरिया नहीं देंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अनुराग आप कह रहे हैं उनका पार्टी को धर्म के नाम पे राजनीति करनी पड़ रही है। आप धर्म के नाम पर खेलते रहते हैं। ओके, आप धर्म के नाम पर खेलते रहते हैं। उनका रिप्लाई करने का रेणुका चौधरी का अपना तरीका है। ये इतने बड़े ढीठ हैं कि इनको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना प्ले और रिवाइंड खुद शुरू कर देंगे। इनको मुद्दों की बात कभी करनी नहीं है। ये उसी समाजवादी पार्टी के हैं जिस समाजवादी पार्टी के जो रेणुका चौधरी ने भौभौ करा, जो रेणुका चौधरी ने भौभौ करा, वो भी एक तरीका जवाब देने का। अभी तक दर्शन करने नहीं गए। रेणुका चौधरी जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो डसता है, जो काटता है, वो अंदर संसद में है। उनके एक मिनट, ये डसना और काटना, ये भाषा शूर्पणखा की थी, और वैसी कण-कण में आपके कुछ नहीं है। आपके हिसाब से कुछ नहीं है, समझे ना? आपने जो कपड़े पहने हैं वही आपके कण-कण में, जो कपड़े आपने पहने हुए ना वही आपके कण-कण में। और एक बार जान जाइए, जो भी बचा कुचा है साफ हो जाएगा। ओके, मैं सोमनाथ भारती के बोलने का जानबूझ के, मैं सोमनाथ भारती की बात चलता हूं। काफी देर से वो वेट कर रहे हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है सोमनाथ भारती। जो कांग्रेस के सिटिंग सीएम ने एक बयान दिया है, उसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है वो सही कहा है या आप उससे असहमत हैं? सुसाइडल है ये बिल्कुल सुसाइडल है। पता नहीं क्या हो रहा है कांग्रेस में, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति नहीं है, ये कांग्रेस की हिंदू इंसल्टीकरण नीति है। मतलब तुष्टीकरण करते वहां पे चलो ठीक था, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इतने बड़े तरीके से एक सीएम मंच पे खड़ा होकर के जो गालियां दे रहे हिंदू देवी देवताओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनकी मत मारी गई है क्या? इस आदमी को कुत्ते ने काट लिया क्या? हुआ क्या है?
जो रेणुका जी वाला कुत्ता था, इनको कहीं काट तो नहीं लिया? ओके, चरण मैं सिंह सब सब बिल्कुल ही सोच नहीं पा रहा हूं कि हुआ क्या है ये। और देखिए, मतलब जिस प्रकार से चीजें हो रही, मुझे लगता है कहीं तो बड़ी गहरी मिली भगत है। जो मैं कहता हूं हमेशा आपके शो में, कांग्रेस बीजेपी की बहुत गहरी मिली भगत है, क्योंकि जैसे ही भाजपा कहीं घिरने लगती है तो कांग्रेस कुछ ऐसा कर जाती है। पहले राहुल जी क्या करते थे, आजकल भी करते रहते हैं, लेकिन ये जो रेवंत रेड्डी जी ने किया है, ये तो गजब कर दिया। मतलब इन्होंने तो जितनी सीमाएं हैं सबको लांघ दिया, और इसको माफ नहीं कर सकते। जो हिंदू मैं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत ही इनकी इस तरह की बातें करने से बहुत आहत हूं, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। आप मतलब आपको पॉलिटिक्स करनी है करिए, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को आज आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रकार से करके आप तो डूबेंगे ही, आप तो डूब ही गए। आपको 6 सीटें आई हैं वहां, आपको 0 दिल्ली में आया है, हरियाणा में सिमट गए, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान सिमट रहे हैं। एक राज्य आपके पास तेलंगाना, एक आध राज्य और बचा हुआ है, आप खत्म हो जाएंगे पूरे। मैं बता रहा हूं, अब दूसरे राज्य के सीएम ने क्या बोला, अब आप मुझे बताइए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला सुक्खू हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल के, नवंबर 2025 में किसी ने उनको बोला राधे राधे, तो उन्होंने बोला राधे राधे क्यों बोल रहे हो भाई, इसमें क्या तकलीफ है? अगर किसी ने राधे राधे बोला तो आप नमस्कार कह के जवाब दे दो, राधे राधे क्यों बोल रहे हो? एक प्रदेश का सीएम ये कह रहा है, दूसरा प्रदेश का सीएम, दूसरे प्रदेश का सीएम हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये कह रहा है। चरण सिंह सापरा आम आदमी पार्टी के वेटरन लीडर, सीनियर लीडर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली के कह रहे हैं कि आप सुसाइडल मिशन पे हैं, समाप्त हो जाएंगे हिंदुस्तान में अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो। नहीं, इन्हें आम आदमी पार्टी को हमारा सुसाइडल मिशन नजर आता है। ये कह रहे थे कि हम खत्म हो रहे हैं, पहले तो अपना देख लें कि इनका क्या हाल हो रहा है। मात्र पंजाब के अंदर बचे हैं, और पंजाब में भी ये खत्म होने वाले हैं। तो जो न 3 में है न 13 में, वो हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पहली बात सुनिए, अरे हम आपसे ठीक है ना, बेहतर तो वो जनता बता देगी, जनता बता देगी, शांति रखिए। और जनता ने आपको बता दिया, आपकी औकात दिखा दी है। सुनिए, हम तो अरे भाई, हम तो आप कह रहे हैं इनकी औकात दिखा दी, आपका 0 आया दिल्ली में, जहां पर इनको 28 सीटें आई हैं, 26 सीटें आई हैं, आपको 0 आया है। अरे दिल्ली, इनको पूछिए इनका हिमाचल में क्या आया, इनको पूछिए इन्होंने तेलंगाना में क्या किया, इन्होंने पूछिए 100 साल पुरानी पार्टी की हालत है कि झारखंड में इनकी कोई औकात है क्या? भाई जिनकी अपनी औकात नहीं है वो इसी तरह से बात करेंगे। आप मुकाबला आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं, कल को पीके की पार्टी से करने लग जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,